नमस्कार, इकोनॉमी टुडे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आंचल गुलाटी कुंबर। 4 साल के बाद, या यूं कहें कि कोविड के उस पैंडेमिक के बाद अमेरिका में अब कर्ज लेना सस्ता हो गया है, क्योंकि यूएस फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरों को 0.5% घटा दिया है। फेड के चेयरमैन जेरोम पोवेल ने यह भी कहा कि महंगाई घटने की वजह से रेट कट किया गया और इकोनॉमी में मंदी का अब कोई डर नहीं है। फेड के फैसले से ग्लोबल बाजारों में एक मिला जुला रिएक्शन देखने को मिल रहा है। इन सभी खबरों को जानेंगे विस्तार के साथ, लेकिन सबसे पहले देखते हैं आज की प्रमुख आर्थिक टॉप लाइन्स। अमेरिका में फेडरल रिजर्व ने कोविड के बाद पहली बार घटाई ब्याज दरें। 50 बेसिस अंकों की कटौती, पूरी दुनिया के शेयर बाजारों पर दिख रहा है असर। वित्त मंत्री ने की एनपीएस वात्सल्य योजना की शुरुआत, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म किया लॉन्च। अब बच्चों के लिए भी पेंशन का होगा इंतजाम। बच्चों के भविष्य के लिए बचत और रिटायरमेंट के बाद वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने में लाभदायक है ये स्कीम। अंतरिक्ष में लगेगी बड़ी छलांग, दिसंबर 2028 तक देश का पहला अंतरिक्ष स्टेशन होगा स्थापित। केंद्रीय कैबिनेट ने चंद्रयान 4 मिशन को भी दी मंजूरी। सप्ताह के चौथे कारोबारी दिन आज बढ़त के साथ खुले भारतीय शेयर बाजार। कल कारोबार के आखिर में लाइफ हाइज छूने के बाद भी लाल निशान के साथ बंद हुए थे सेंसेक्स और निफ्टी। तो इन तमाम बड़ी खबरों पर रहेगी हमारी नजर। तो सबसे पहले बात करते हैं फेडरल रिजर्व से जुड़ी हुई। अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरों में कटौती का ऐलान किया है। 2 दिवसीय फेडरल ओपन मार्केट कमेटी यानी कि FOMC की बैठक में ब्याज दरों में 50 बेसिस पॉइंट्स की कटौती का फैसला लिया गया है। और अमेरिका में अब ब्याज दर 4.75 से 5% के बीच रहेगी। इस कटौती में से पहले फेडरल रिजर्व की दरें 5.25 से 5.5% के बीच थी। 23 सालों में सबसे ज्यादा ये ब्याज दरें रहीं और 4 साल के बाद अमेरिकी फेडरल रिजर्व के जो अध्यक्ष हैं जेरोम पोवेल ने अपनी जब ये बैठक की तो ब्याज दरों में कटौती का फैसला लिया गया। बैठक में कुल 12 सदस्यों में से 11 वोट इसके पक्ष में पड़े। अमेरिका में बढ़ती बेरोजगारी को देखते हुए फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरों में कटौती का फैसला किया। इस कटौती का असर पूरी दुनिया के शेयर बाजारों पर देखने को मिलेगा। Today, the Federal Open Market Committee decided to reduce the degree of policy restraint by lowering our policy interest rate by a 0.5 percentage point. This decision reflects our growing confidence that with an appropriate recalibration of our policy stance, strength in the labor market can be maintained in a context of moderate growth and inflation moving sustainably down to 2%. As inflation has declined and the labor market has cooled, the upside risks to inflation have diminished and the downside risks to employment have increased. We now see the risks to achieving our employment and inflation goals as roughly in balance, and we are attentive to the risks to both sides of our dual mandate. वहीं अब बात करते हैं कैबिनेट के अहम फैसलों से जुड़ी हुई। पिछले 1 दशक में सरकार का अंतरिक्ष की जो तमाम टेक्नोलॉजीज हैं और नवाचार को बढ़ावा देने में विशेष फोकस रहा। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए कई अहम फैसले लिए गए। कैबिनेट ने चंद्रयान 1, 2 और 3 की श्रृंखला में अगले कदम को बढ़ाते हुए चंद्रयान 4 मिशन के लिए भी अपनी मंजूरी दी है। इस मिशन के तहत चंद्रमा की चट्टानों और मिट्टी को पृथ्वी पर लाया जाएगा, जिनका अध्ययन होना है। सुनिए इस खास में। चंद्रयान 4 मिशन को और एक्सपैंड किया गया, इसमें और बड़ा किया गया, इसमें एलिमेंट्स नए जोड़े गए। 2 सेपरेट स्पेसक्राफ्ट स्टैक्स लॉन्च किए जाएंगे। लूनर सरफेस पे लैंड करना, उसके सैंपल्स लेना और वापस लेके आने का, ये सारा इस मिशन में ध्यान रखा जाएगा। एयरबस ने टाटा स्ट्राइव के साथ मिलकर दिल्ली और बेंगलुरु में 2 कौशल केंद्रों का उद्घाटन किया, जो अपने CSR आउटरीच कार्यक्रम के मद से युवाओं को विमानन और उससे संबंधित प्रशिक्षण देंगे। दिल्ली में कौशल केंद्र का उद्घाटन कौशल विकास और उद्यमिता के केंद्रीय राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने किया। वहीं बेंगलुरु केंद्र का उद्घाटन वर्चुअल किया गया। इस मौके पर संयुक्त सचिव सोनल मिश्रा, एयरबस इंडिया और दक्षिण एशिया के अध्यक्ष रेमी मैलॉर्ड और टाटा स्ट्राइव के COO अमया बंजारी भी मौजूद थे। ये कौशल केंद्र युवाओं को केंद्र सूचना
प्रौद्योगिकी जैसे साइबर सुरक्षा, एथिकल हैकिंग, वेब डिज़ाइनिंग और क्लाउड कंप्यूटिंग के साथ साथ युवा विकास मॉड्यूल के क्षेत्र में प्रशिक्षण देंगे। इन केंद्रों से प्रशिक्षण हासिल कर देश के युवा न केवल नौकरियां देने के काबिल बनेंगे बल्कि देश की तरक्की में ये मील का पत्थर साबित होगा। एयरबस और टाटा, ये दो ऐसे नाम्स हैं जिन पे आम जन का विश्वास है, नौजवान विश्वास कर सकता है। जब ये दोनों कंबाइन करके काम कर रहे हैं, टाटा स्ट्राइव के अब 10 साल भी पूरे हो गए हैं, जहाँ शैक्षिक क्षेत्र में, शिक्षण के क्षेत्र में, प्रशिक्षण के क्षेत्र में वो काफ़ी काम कर रहे हैं, चाहे वो ITIs हो, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स हो, और अब टाटा स्ट्राइव की अलग जो संस्थाएं बन रही हैं, जो प्रयास चल रहे हैं, उसके माध्यम से अब तक 17 लाख बच्चों को प्रशिक्षण दे चुके हैं। तो शॉर्ट टर्म 3 महीने के ट्रेनिंग के बाद उनको सर्टिफिकेट मिलेगा और मार्केट प्लेस में उनको नौकरी मिलेगी, उसकी वैल्यू कदर हो। That are designed and that are maintained in India. But the prerequisite for all of that is to have the right skills and to have the right competencies. And this is why we're delighted today to be partnering with a good partner from Tata Strive to be developing these skill centers. And this is part of our efforts to develop the relationship between the industry and the academic world. We have already partnership with all the IITs, IIS. We have a path-breaking partnership together with the Gati Shakti University in Vadodara, Gujarat. So what we're doing today is a testament to a commitment to skill India, to train India, and you can expect Airbus to do more in that field in the coming months and years. और आइए रुक करते हैं दुनिया भर के बाजारों को और सबसे पहले बात करते हैं गिफ्ट निफ्टी को लेकर, जहां सकारात्मक शुरुआत हमने देखी। 25,574 का लेवल, 219 अंकों की बढ़त के साथ गिफ्ट निफ्टी का ये रुझान था और इसी से कदम ताल मिलाते हुए हमने देखा कि सेंसेक्स और निफ्टी का भी ओपनिंग काउंटर देखते हैं। हालांकि सेंसेक्स 83,684 के पास और 25,587 का निफ्टी का लेवल है, यानी दोनों के दोनों ये सेंसेक्स और निफ्टी हाई बनाते हुए नजर आए जब खुले। 83,482 का लेवल इस वक्त और 534 अंकों की बढ़त यहाँ नजर आ रही है। वहीं अगर निफ्टी पर देखें तो 150 अंकों से ज़्यादा की बढ़त के साथ 25,529 का लेवल है। तमाम उन स्टॉक्स पर नजर डालते हैं जो बाजार में मजबूती के साथ खड़े हुए हैं। तो यहाँ पर L&T, विप्रो, NTPC और टेक महिंद्रा और TCS, यानी 3 दिग्गज काउंटर हैं जब हम बात करते हैं IT क्षेत्र की। तो IT शेयर्स में तेज़ी है। साफ तौर पर जो फेड ने ब्याज दरें घटाई हैं उसका असर IT क्षेत्र पर पड़ता हुआ और यहाँ पर इस वक्त ये मजबूती के साथ 2.5% की मजबूती के साथ चार्ट में लीड करते हुए रुख उन तमाम स्टॉक्स का जहाँ पर मुनाफा वसूली हावी होती हुई नजर आ रही है। तो एनर्जी शेयर्स बाजार पर दबाव बनाते हैं। ONGC, BPCL, बजाज फाइनेंस, L&T, अदानी पोर्ट्स इस वक्त गिरावट के साथ। एक रुख ले लेते हैं कि जो कल भारतीय, अगर हम बात करें ग्लोबल मार्केट्स की, तो अमेरिकी बाजार भी हमने देखा कि बढ़त के साथ बंद हुए। हालांकि वहाँ पर भी लाइफ हाइज देखे गए। अभी अगर बात की तो फ्यूचर्स में भी उम्मीद की जा रही है कि बढ़त के साथ खुल सकते हैं US के बाजार। और वक्त फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का है, क्योंकि ब्रेक के उस पार आकर जानेंगे कि आज का अहम फोकस इकोनॉमी टुडे में क्या है। वक्त छोटे से ब्रेक का। देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। बेटियां घर की रौनक हैं। बेटियां घर संवारती हैं। बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं। बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबार, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत और आइए बात करते हैं इकोनॉमी टुडे में आज के फोकस से जुड़ी हुई। तो
तो साल के बजट में वित्त मंत्री ने बच्चों के लिए सरकारी पेंशन योजना एनपीएस वात्सल्य योजना को शुरू करने की घोषणा की थी और कल नई दिल्ली में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस योजना का शुभारंभ कर दिया। इस नई योजना से कैसे आप अपने बच्चों का भविष्य बेहतर बना सकते हैं, ये उसी को भरोसा देती है। देखते हैं हमारे संवाददाता अजय मिश्र की इस खास रिपोर्ट के जरिए। दुनिया में सबसे ज्यादा युवाओं वाले देश में सभी को सामाजिक सुरक्षा देना सरकार की बड़ी प्राथमिकता है। अब छोटे बच्चों के भविष्य को संवारने के लिए सरकार ने नेशनल पेंशन स्कीम वात्सल्य योजना का नया तोहफा दिया है। इस योजना के लागू होने के बाद अब जन्म से लेकर के 70 साल तक की अवस्था तक पेंशन योजना का लाभ उठाया जा सकता है। बजट में ऐलान होने के 2 महीनों के भीतर ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश में 75 स्थानों पर एक साथ इस योजना की शुरुआत कर दी है। आपके बच्चे के साथ आप एक बर्थडे पार्टी में जाएंगे, जरूर आपके छोटे छोटे टॉफियां या केक या कुछ तोहफा उस बच्चे के लिए लेके जाइए, जरूर लेके जाइए। बर्थडेज और एनी अदर हैप्पी ओकेजन इन द फैमिली, इफ आवर गिफ्ट्स आर गोइंग टू बी vatsalya, you're not just giving a birthday gift of that day or a happy day's gift on that day. It will be a lifelong contribution for the child's future. एनपीएस वात्सल्य स्कीम में नाबालिगों का भी पेंशन अकाउंट खोला जा सकता है। माता पिता बच्चे के नाम पर सालाना 1000 रुपए से निवेश की शुरुआत कर सकते हैं। एनपीएस वात्सल्य योजना के तहत अधिकतम निवेश की कोई सीमा नहीं है। बैंक और पोस्ट ऑफिस के अलावा एनपीएस ऑनलाइन सुविधा के जरिए भी खाते खोले जा सकते हैं। अभिभावक की पैन संख्या के आधार पर बच्चों का पैन यानी पेंशन नंबर जारी किया जाएगा। निवेश के लिए इक्विटी, कॉर्पोरेट डेट या सरकारी डेट में निवेश का विकल्प चुन सकते हैं। ज्यादा जोखिम वाले खातों में 75% तक का निवेश इक्विटी यानी शेयर्स में किया जा सकेगा। अभिभावक अपनी पसंद से पीएफआरडीए के साथ पंजीकृत पेंशन फंड का चुनाव भी कर सकते हैं। 18 साल की उम्र के बाद एनपीएस वात्सल्य सामान्य एनपीएस में बदल जाएगा। 60 सालों के बाद इस फंड को नियमित पेंशन प्राप्त करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकेगा। It will have all the features of NPS, such as investment choices between equity and debt, and the choice of pension funds. One could easily open an NPS Vatsalya account through their bank branches directly or through online mode, that is e-NPS. एक उदाहरण के तौर पर अगर 50 सालों तक 1000 रुपए लगातार हर महीने जमा किया जाए तो आप कुल 6 लाख रुपए का निवेश करेंगे। हर साल अगर आपको 10% का रिटर्न मिलता है तो आपके पेंशन फंड में करीब 1 करोड़ 75 लाख रुपए होंगे। इसकी मदद से आपको हर महीने जीवन भर करीब 34,000 रुपए की पेंशन मिल पाएगी। ये फ्यूचर के लिए बेनिफिशियल है तो अच्छा है। पहले इंडिविजुअल था एनपीएस, अभी आज लॉन्च हो रहा है वात्सल्य, तो ये अच्छा है बच्चों के फ्यूचर के लिए। आफ्टर रिटायरमेंट तो बहुत अच्छा सा अमाउंट मिलेगा, तो मुझे लगता है ये बहुत ज़रूरी है। It's a very good scheme, and after that they will reach around their age, they will get some good pension and their life for security. बच्चे का फ्यूचर सिक्योर रहेगा और साथ में और हम लोगों का भी। एनपीएस वात्सल्य योजना के लॉन्च होने के साथ ही 2580 अकाउंट्स खोले गए। इस योजना के तहत 3 साल की लॉक इन अवधि के बाद शिक्षा, गंभीर बीमारी या फिर विकलांगता जैसी जरूरतों के लिए जमा राशि का 25% निकाला जा सकता है। ऐसा ज़्यादा से ज़्यादा 3 बार किया जा सकता है। एनपीएस वात्सल्य योजना माता पिता के लिए अपने बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने का एक शानदार मौका होगा। जल्दी शुरुआत करके और नियमित रूप से बचत करके कोई भी अपने बच्चों के लिए बड़ी पूंजी तैयार कर सकता है। अजय मिश्र, डीडी न्यूज़, दिल्ली। और इसी योजना पर चर्चा करने के लिए बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुरियन जोश साहब जुड़े हुए हैं, सीईओ टाटा पेंशन मैनेजमेंट के। कुरियन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है और शुक्रिया अपना कीमती वक्त निकालने के लिए। कुरियन जी, पहला अगर हम सवाल रखें इस योजना से जुड़ा हुआ, वो ये है कि वात्सल्य यानी प्रेम, और प्रेम आपको सुरक्षा और संरक्षता प्रदान करता है। उस लिहाज से एनपीएस का नाम भी वात्सल्य योजना रखा गया है। बच्चों के भविष्य को संरक्षित रखती हुई ये स्कीम आपको क्या लगता है आने वाले सालों में कितनी फायदेमंद साबित होती है? नमस्ते और टाटा पेंशन को इस प्रोग्राम के लिए इनवाइट करने के लिए धन्यवाद। एनपीएस जो स्कीम है ये हम 2004 में इंट्रोड्यूस किया गया था इनिशियली गवर्नमेंट सर्वेंट्स के लिए, उसके बाद सब ऑल इंडियन सिटीजन्स के लिए इंट्रोड्यूस किया गया।
इसका एक फीचर ये था कि सिर्फ 18 से 17 साल तक ही इन्वेस्ट कर सकते थे। तो जो हमारे इंडियन भारतीय नागरिक है वो 18 से 17 साल तक अपने रिटायरमेंट के लिए इन्वेस्ट कर सकते थे। तो द एंटायर आइडिया वाज प्रिपेयरिंग फॉर आवर रिटायरमेंट। एनपीएस वात्सल्य के द्वारा के थ्रू एडवांटेज ये हो गया है कि अभी अब जैसे ही हम पैदा हुए तब से हम इन्वेस्ट कर सकते हैं और 70 साल तक इन्वेस्टेड रह सकते हैं। तो क्या होता ये है कि हम अपने बच्चों के लिए जो पेरेंट्स है वो अपने बच्चों के लिए आज से ही इन्वेस्ट करना शुरू कर सकते हैं। ये एनपीएस वात्सल्य के थ्रू 0 से 18 ईयर्स तक हम इन्वेस्ट कर सकते हैं और इससे फायदा ये होता है कि आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग से जी जो सब साथ ही क्यों अगर अकाउंट खोलने की बात है तो किस तरह से इसका अकाउंट खोला जाएगा और क्या क्या दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी? जो सब हमें सुन पा रहे हैं नहीं सुन पा रहे हैं? हाँ, अभी आवाज आ रही जी। तो अकाउंट खोलने के लिए कौन सा पोर्टल है अवेलेबल? हम चाहते हैं कि स्कीम की जो जानकारी है वो जन जन तक पहुंचे और किन किन दस्तावेजों की ज़रूरत पड़ेगी इस स्कीम का लाभ लेने के लिए? अकाउंट खोलना बहुत ही आसान है। आप किसी बैंक के पास जा सकते हैं, पोस्ट ऑफिस के पास जा सकते हैं, पेंशन फंड मैनेजर के पास जा सकते हैं या इलेक्ट्रॉनिकली भी जा सकते हैं थ्रू ईएनपीएस। ये जो फीचर था एनपीएस पहले जो भी फीचर्स पहले एक अडल्ट के लिए लागू हुआ करता था जो 18 से 17 साल तक, वो अभी बच्चे को भी कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिकली भी कर सकते हैं, थ्रू पीओपी भी कर सकते हैं। एडवांटेज वही रहेगा, पहले सिर्फ हम अपने रिटायरमेंट के लिए प्रिपेयर कर सकते थे, अभी आज हम अपने बच्चों के लिए इन्वेस्ट करके उनको हेल्प कर सकते हैं सो दैट वो आज से ही वो अपने रिटायरमेंट के लिए एक डिसेंट अमाउंट ऑफ सेविंग प्रिपेयर कर सके। हम हमेशा वो एक विश्वास रखते हैं कि वो बच्चे हमारा रिटायरमेंट के लिए हेल्प करेंगे, बट अभी तो यहाँ बच्चे अपनी रिटायरमेंट खुद ही प्लान कर सकते हैं। ये एक ऐसी गुल्लक है जिसमें आप जितनी लंबी अवधि के लिए अपनी रकम को डालेंगे तो एक बड़ा कैपिटल तैयार हो सकता है डन इलेक्ट्रॉनिकली और थ्रू बैंक। जी जो साहब एक चीज़ और समझना चाहेंगे कि मान लीजिए क्योंकि इसमें हम नाबालिग बच्चों का भी इसमें ऑप्शन है कि हम अकाउंट खोलते हैं, तो यहाँ मैं ये जानना चाहूँगी कि भी अगर बच्चा 18 साल तक जब तक वो बड़ा होता है उससे पहले अगर हम पैसे निकालना चाहते हैं तो क्या प्रावधान है उसके लिए? तो जो साहब से दोबारा हम संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन जहाँ तक जिस रिपोर्ट का हम जिक्र कर रहे हैं एनपीएस वात्सल्य स्कीम के बारे में हमने आपको दिखाई, उसमें अगर 18 साल पहले आपको ज़रूरत पड़ती है पैसे की तो उसको कैसे निकाला जाएगा इस पर भी करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले आइए ये खबर आपको दिखाते हैं। तो भारत की अर्थव्यवस्था लगातार तेज़ी से आगे बढ़ रही है और ये 2030 तक अपनी अर्थव्यवस्था का जो आकार है उससे आसानी से डबल यानी कि दोगुनी हो सकती है। पब्लिक अफेयर्स फोरम ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में नीति आयोग के सीईओ BVR सुब्रमण्यम ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि 2026-27 तक भारत की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए एक व्यापक रणनीति की आवश्यकता है। उन्होंने ये भी कहा कि वर्तमान में भारत 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है जिसका आकार करीब 3,700 अरब डॉलर है। भारत का पहले ही काफ़ी महत्व है और 2047 तक वैश्विक मामलों में इसका और भी अधिक महत्व होगा। सुब्रमण्यम के मुताबिक 2047 तक भारत जनसांख्यिकी की दृष्टि से दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक होगा और इसकी अनुमानित प्रति व्यक्ति आय करीब 18,000 से 20,000 अमेरिकी डॉलर होगी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि हरित अर्थव्यवस्था पर ध्यान देने की आवश्यकता है और आयोग 2070 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन के लिए एक मार्ग विकसित करने पर काम कर रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि हमने कार्यबल का गठन किया और अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम किया जा रहा है। और आइए अब नजर डालते हैं कारोबार जगत से जुड़ी कुछ अहम खबरों पर, लेकिन फटाफट अंदाज में। भारत MSCI ऑल कंट्री वर्ल्ड इन्वेस्टेबल मार्केट इंडेक्स में शामिल छठा सबसे बड़ा देश बन गया है। भारत ने इस सूची में चीन को पीछे छोड़ दिया। MSCI ACWI IMI सूचकांक वैश्विक पूंजी बाजारों के प्रदर्शन पर नजर रखता है। पहली बार भारत इस सूचकांक में सबसे बड़ा तेजी से उभरता बाजार बन गया है।
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी दूसरी बेसल थर्ड मानकों के तहत टियर 2 बॉन्ड जारी कर 7500 करोड़ रुपए जुटाए। इन बॉन्ड्स की कूपन दर 7.33% है और उनकी मियाद 15 साल की है, जिसमें 10 साल बाद और उसके बाद हर साल बैंक को इन्हें वापस खरीदने का विकल्प मिलेगा। बैंक के मुताबिक इस इशू को निवेशकों से अच्छी प्रतिक्रिया मिली है। सेबी का ये इशू 28 अगस्त को जारी किए गए 7500 करोड़ रुपए के बॉन्ड इशू के बाद आया है, जिसकी कूपन दर 7.42% थी। भारत कुछ ही महीनों में पहली अपतटीय खनिज नीलामी करने जा रहा है, जिसमें 10 ब्लॉक शामिल होंगे। फेडरेशन ऑफ इंडियन मिनरल इंडस्ट्रीज के कार्यक्रम के दौरान खनन सचिव वीएल कांता राव ने जानकारी दी। इन ब्लॉकों में रेत, लाइम मड और पॉलीमेटैलिक नूडल्स शामिल हैं। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ग्रेटर नोएडा स्थित जेवर में बन रहे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास राज्य का पहला सेमीकंडक्टर पार्क स्थापित करने जा रही है। प्रदेश सरकार की ओर से यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अंतर्गत सेक्टर 10 और सेक्टर 28 में सेमीकंडक्टर पार्क को स्थापित करने की योजना है। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी ने आईपीओ के लिए अप्लाई कर दिया है। कंपनी ने 10,000 करोड़ रुपए तक का फंड जुटाने के लिए मार्केट रेगुलेटर सेबी के पास ड्राफ्ट पेपर दाखिल किए हैं। ड्राफ्ट पेपर्स के मुताबिक यह कंपनी केवल फ्रेश इक्विटी शेयर जारी करेगी और मौजूदा शेयरधारक ऑफर फॉर सेल के जरिए कोई हिस्सेदारी नहीं बेचेगी। यह फाइलिंग ऐसे समय में की गई जब बिजली उत्पादक कंपनियां रिन्यूएबल एनर्जी पर बड़ा दांव लगा रहे हैं और अपनी ग्रीन एनर्जी कैपेसिटी का विस्तार करने की तैयारी में है। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में वैश्विक अग्रणी और एसआर प्रौद्योगिकी में प्रमुख निवेश करने वाली ब्लैक बॉक्स भारत में अपनी उपस्थिति को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाने के लिए तैयार है। ब्लैक बॉक्स लिमिटेड के पूर्णकालिक निदेशक संजीव वर्मा के मुताबिक बेंगलुरु सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, जिसने पहले ही अपने कर्मचारियों की संख्या 300 से बढ़ाकर 600 कर ली है, अब आगे बढ़ने की राह पर है। ब्लैक बॉक्स का लक्ष्य निकट भविष्य में अपने कर्मचारियों की संख्या को 800 से 1000 कर्मचारियों के बीच बढ़ाना है। प्लास्टिक के किचनवेयर आइटम बनाने वाली कंपनी टपरवेयर ने दिवालियेपन के लिए अमेरिका की कोर्ट में आवेदन किया है। कंपनी पर $70 करोड़ का कर्ज है। कर्ज चुकाने में नाकाम रहने पर कंपनी ने कदम उठाया है। टपरवेयर काफी फेमस ब्रांड है, दुनिया के कई देशों में इसके प्रोडक्ट इस्तेमाल होते हैं। FATF आज पारस्परिक मूल्यांकन रिपोर्ट जारी करेगी, जिसमें आतंकवाद के वित्त पोषण और धन शोधन से निपटने के लिए भारत सरकार द्वारा उठाए गए कदमों को हाईलाइट किया जाएगा। वित्तीय कार्यवाही कार्यबल FATF ने जून में भारत पर पारस्परिक मूल्यांकन रिपोर्ट को अपनाया था और देश को नियमित अनुवर्ती श्रेणी में रखा था। केंद्र सरकार के मालिकाना हक वाली इरेडा को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। सरकार ने इरेडा को क्वालिफाइंग इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट के जरिए करीब 4500 करोड़ रुपए जुटाने की मंजूरी दे दी है। इसमें कंपनी अपने फ्रेश शेयर मार्केट में उतारेगी। सरकार ने इस कंपनी में अपनी करीब 7% हिस्सेदारी बेचने का फैसला किया है। खबरों जिस तरह से वात्सल्य योजना के बारे में हमने आपको जानकारी दी, अगर 18 साल का जब आपका बच्चा होता है उससे पहले आप पैसे निकालना चाहते हैं तो ये सुविधा आपके पास 3 बार के लिए मौजूद है और आपको इसमें कारण स्पष्ट करना होगा। और इस योजना का फ़ायदा अभी से आप अपने बच्चों के लिए उठा सकते हैं, क्योंकि ये उस तरह की गुल्लक है, क्योंकि ये बाद में जो आपका अकाउंट है वो NPS में अपने आप परिवर्तित हो जाएगा। यानी अभी से आपने अपने बच्चों के लिए उनके रिटायरमेंट की प्लानिंग भी सुनिश्चित कर दी है। तो आज के इकोनॉमी टुडे में बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए इकोनॉमी टुडे के फोकस के साथ। आगे आप देख सकते हैं न्यूज़ 10 नई सभी भावना के साथ। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।